हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज प्रीमियर चल रहा है फॉर 25 क्वेश्चंस दैट आर वेरी लाइक मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स इन CSIR नेट। हमारे 25 क्वेश्चंस की ये सीरीज 25 टॉपिक्स की ये सीरीज है, जिसमें कि हम 25 टॉपिक्स फॉर ईच आपको देने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबल जो आपके टॉपिक्स रहेंगे ऑर्गेनिक, फिजिकल एज वेल एज इनऑर्गेनिक। ओके, ये आपकी वीडियो सीरीज है ऑर्गेनिक के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रोडक्शन एंड डी प्रोडक्शन का टॉपिक चल रहा था। प्रोडक्शन एंड डी प्रोडक्शन में हमने प्रोडक्शन एंड डी प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल्स पढ़ लिया था, एनिलीन्स भी पढ़ लिया था। ठीक है, इन द सेंस के NH2 ग्रुप का भी आपका प्रोडक्शन और डी प्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी प्रोडक्शन एंड डी प्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। मेन जो है वो काम प्रोडक्शन एज वेल एज डी प्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो गो एंड डू चेक इट आउट। ओके, हमने बहुत इलेबोरेट करके अच्छे से जो है उसको टॉपिक को समझा है, और जो है बहुत ही टू द पॉइंट जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमने देखे हैं उसमें कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आज हमारा ये जो वीडियो है वो चलने वाला है आपका प्रोडक्शन एंड डी प्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। ओके, let's start from aldehyde and ketone. Okay, let's start from aldehyde and ketone. यही हमारा लास्ट बचा हुआ ना, इसके बाद खत्म। ठीक है, तो प्रोडक्शन एंड डिप्रोडक्शन की ऑलमोस्ट दो घंटे की वीडियोस आपको मिलने वाली है। इसको आप 1.5x की स्पीड पे चला के 1-1.5 घंटे में खत्म कर सकते हैं, निपटा सकते हैं, और आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है पेपर में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हम पहले एक साथ ही पढ़ लेते हैं, ऐसा करते हैं, एक साथ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपका RCHO आ रहा है और यहाँ पे आपका RCOR आ रहा है। ठीक है, डबल बॉन्ड O को जो है हम ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, ओके ओके, डन हो गया। ओके, अब देखिए इनके प्रोडक्शन एंड डी प्रोडक्शन के लिए पिछली वीडियोस में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था आपको कि जो डाई अल्कोहल्स होते हैं उनको यूज किया जा सकता है कीटोन्स और एल्डिहाइड दोनों के लिए। एल्डिहाइड्स के लिए ट्राई कीटोन्स को भी यूज किया जा सकता है, यानी कि आपका यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगाओ और यहाँ पे 1/3 पोजीशन पे आपका एल्कोहल लगाओ, डाई एल्कोहल लगाओ, ये भी यूज किया जा सकता है। इन दोनों में से आप जो है किसी भी एक को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड्स के लिए। कीटोन्स के लिए 1-2 को ही यूज करेंगे। उसका रीजन आपको एक्सप्लेनेशन में आ जाइए, बता देते हैं कि क्या होता है एक्चुअली। मान लीजिए आपने इसमें CH2OH, ठीक है, ये आपने इसमें ऐड किया RCHO में, तो होता क्या है बेसिकली कि आपका C+O था। ठीक है, ये जो अल्कोहल है यहाँ से पानी निकाल के, और ये लगा लीजिए कि अल्कोहल यहाँ पे इसको अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर जाते हैं, और उसके बाद यहाँ से पानी निकल के बनता क्या है, RCH, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ओह नॉट लाइक दिस, आपको बनेगा ऐसे, बन गया 5 मेंबर ड्रिंक बन रही है। अगर आप 1-3 पोजीशन का अल्कोहल लेते हैं, मान लीजिए आपने लिया CH2OH, वैसे तो ग्लाइओक्सिल का एग्जांपल देके मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, बट फिर भी ग्लाइओक्सिल का एग्जांपल देके आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा ये। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, ताकि कंटेंट जो है वो जल्दी से आपका कवर हो जाए, क्योंकि हम ज़्यादा थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी देने के लिए ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो है वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर। ओके, नाउ अगर मान लो आपने इसके साथ इसका रिएक्शन करवाया होता तो रिएक्शन कैसे बनता, तो आप यहाँ पे देख सकते थे कि आप यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन और ऐसा आपका कंपाउंड बन रहा होता है। इसके केस में आपका कंपाउंड ऐसा बन रहा होता। ठीक है, ओके, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपकी जो रिंग बनी हुई है
वो 6 मेंबर्ड रिंग बनी हुई है और यहाँ पे आपकी 5 मेंबर्ड रिंग बनी हुई है। ठीक है, दोनों में से कोई भी बन सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कीटोन के केस में क्या होता है, देखिए मान लीजिए अब ऐसा नहीं है कि 1,2 डाई अल्कोहल से ये आपका 1,2 पोजीशन पे प्रेजेंट डाई अल्कोहल से ये आपका प्रोटेक्ट नहीं होगा, हो जाएगा। बट अगर आपने, ठीक है, वो हम एक साथ ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये इस तरीके से आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा अल्कोहल। ठीक है, अब आप पूछेंगे इनको डी प्रोटेक्ट कैसे करना है। ये वापस से डी प्रोटेक्ट हो जाएंगे अगर आप इसमें एसिड की प्रेजेंस में पानी डाल देंगे। अब वो हमेशा जरूरी नहीं कि H+/H2O लिखेगा, वो ऐसे भी लिख सकता है CH3COOH/H2 ऐसे लिख सकता है। इसके केस में भी वो आप इसको डी प्रोटेक्ट कर सकते हो H+/H2O, है ना। H+/H2O की जगह आप क्या लिख सकते हो, CH3COOH/H2 ऐसे लिख सकते हो ना। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब मैं क्या बात करी जा रही थी वो बता देती हूँ। मैं ये बात कर रही थी कि मान लीजिए आपने RCHO में आपने एक अल्कोहल डाला, मान लीजिए ग्लायोक्सिल ही मान लेते हैं, ग्लायोक्सिल डाला आपने। ग्लायोक्सिल में क्या होगा, ये देखिए, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है प्रोटेक्ट करने के लिए एल्डिहाइड को, वो ये दोनों अल्कोहल यूज करके भी प्रोटेक्ट कर सकता है, ये दोनों यूज करके भी कर सकता है, पर ये तो सेम ही बात रहेगी। लेकिन देखिए वो और क्या कर सकता है, और देखिए वो क्या कर सकता है कि वो ये 1 और ये 3 वाले कार्बन को यूज करके ये वाले अल्कोहल के थ्रू भी क्या प्रोटेक्शन दिखा सकता है। ठीक है, ओके, चलिए देख लेते हैं कि क्या बनेगा अगर जिससे भी करेगा। मान लीजिए उसने 1 और 2 को यूज किया तो आपकी रिंग बनी, देखिए ये कार्बन हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ और ये आपका ऐसे यहाँ पे CH2OH हुआ। 5 मेंबर्ड रिंग बन गई आपकी, 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। मान लीजिए उसने, ये तो हमने यूज किया 1,2 अल्कोहल को, मान लीजिए उसने यूज किया 1,3OH ग्रुप को। ठीक है, अगर उसने 1,3OH ग्रुप को, इसको और इसको यूज किया तो क्या होगा, RCH। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ऑक्सीजन हुआ, इस तरफ से भी ऑक्सीजन आएगा, ये लीजिए यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, OH ग्रुप। ये कैसी बन गई आपकी 6 मेंबर्ड रिंग, फिक्स लिख दिया है 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। हम देख लेते हैं इसके बारे में। 5 मेंबर्ड का तो कुछ ऐसा चेयर फॉर्म और ये वो होता नहीं है ना, पता ही आपको। 6 मेंबर्ड का देख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझेंगे फिर क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन देने वाली हूँ मैं आपको। ठीक है, इन सेंस के हम मिल के सॉल्व करेंगे। ओके, डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो अब आप ये देखिए कि ये है आपकी, यहाँ पे बना दूं थोड़ा जगह क्लियर करके, है ना, यहाँ पे बना देते हैं, बार बार में नहीं तो पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा, यहाँ पे बना देते हैं। तो देखिए ये आपके 5 मेंबर रिंग है, तो 5 मेंबर सॉरी 6 मेंबर रिंग है, तो 6 मेंबर रिंग का आपको पता है। मान लीजिए आपने ये कहाँ रखे हैं वो, ठीक है यहीं पे ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये आपका R ग्रुप है। इसको 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे आपका OH लगा हुआ है। अब ये आप OH यहाँ नीचे भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ऊपर भी रख सकते हैं। वो ये देखेगा कि उसको कहाँ पे ज्यादा जो है वो क्या बोलते हैं रिपल्शंस वगैरह का कम रहता है। मोस्टली यहाँ पे आने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये इक्वेटोरियल पे ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इक्वेटोरियल पे ठीक रहेगा, हाँ इक्वेटोरियल पे ठीक रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये R ग्रुप है प्रेजेंट, यहाँ पे ये H ग्रुप है, तो इसके साथ इसकी क्या हो सकती है रिपल्शन। लेकिन आपको पता है चेयर फॉर्म जो होती है आपकी, जो आपकी चेयर फॉर्म होती है
वो क्या कर सकती है बच्चों, क्या कर सकती है, वो फ्लिप कर सकती है अपने इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन के जो आपके ग्रुप्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसा इसको थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए मान लीजिए इसको रख लेते हैं ये वाली पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पे रख लेते हैं। ये आर इक्वेटोरियल पे आ गया, हाइड्रोजन यहाँ आ गया। अब क्या यहाँ पे कोई रिपल्शन होगी, नहीं होगी। तो इस फॉर्म में ये आपका एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। यानी कि आपको दिख रहा है कि 6 मेंबर रिंग बनने के बाद भी आपकी जो ये रिंग बनी है वो स्टेबलाइज हो सकती है, स्टेबल है, स्टेरिकली भी स्टेबल है और आपका केमिकली तो वो है ही, ठीक है। अच्छा, इसका डी प्रोटेक्शन मैंने आपको बता ही दिया है, बस इसमें H पॉजिटिव और H पॉजिटिव पानी की प्रेजेंस में आप ऐड कर देना। ये H पॉजिटिव की जगह CH3COOH भी डाल सकते हैं, ठीक है। H पॉजिटिव ये वाला थोड़ा मतलब इन द सेंस के माइल्ड एसिड यूज करने की कोशिश करना, ठीक है। CH3COH मैं इसलिए लिख रही हूँ बार बार में कि बहुत बार H पॉजिटिव जो होता है वो कई बार हम समझ लेते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड डालना होगा, H2SO4 डालना होगा, HCl डालना होगा, ऐसा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। क्योंकि आपको दिख ही रहा है वहाँ पे पानी है, तो आप माइल्ड एसिड भी कोई लेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यही केस हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखिए एल्डिहाइड में क्या है आपका RC डबल बॉन्ड OR, है ना, ऐसे है। तो आपने इसमें अब हम दोनों ही केसेस लेके चलते, अरे 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 हमारी स्लाइड चली गई, हमारे हमसे पूछे बिना, ऐसे नहीं करना है। चलिए आपने इसमें डाला ग्लाइऑक्सिल डाल रहे थे ना, तो CH2OH CH2OH CH2OH। हम पहले देख लेते हैं कि अगर ये 1,2 पोजीशन वाले अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक है। ये R हो गया, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन, और ये यहाँ पे ऐसे करके 1,2 पोजीशन वाले अल्कोहल को उसने यूज किया, यहाँ पे CH2OH लगा, ठीक है। डन, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हम देख लेते हैं कि 1,3 पोजीशन पे अगर लगेगा तो क्या होगा। जब वो 1,3 पोजीशन पे लगेगा तो यहाँ पे R तो है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये 1 और ये 3rd पोजीशन, तो ऐसे करके आपका कंपाउंड बनेगा और ये OH हो गया, ठीक है। 6 मेंबर रिंग बन गई। अब इसकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं, हमको तो उसी से मतलब है ना। तो हमने क्या किया था, हमने बनाई थी ऐसे रिंग, ठीक है। तो अब फिर से बना लो, ठीक है। अब यहाँ पे OH यहाँ लगा दो जहाँ पे भी उसको वैसे अच्छा लग रहा हो, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे इस कार्बन पे आपके दोनों R ग्रुप हैं, ये देखिए दोनों R ग्रुप हैं, दोनों R ग्रुप हैं। तो अब इसकी फ्लिपिंग करके भी यहाँ पर होने वाली हिंड्रेंस को रोक नहीं सकते हैं, है ना। हमारे एल्डिहाइड के केस में तो क्या कर रहे थे, ये जो हिंड्रेंस थी, व्हाट इज रॉन्ग, ये जो हिंड्रेंस थी ये हम अवॉइड कर पा रहे थे फ्लिपिंग की हेल्प से, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया, पूरा चला गया हमने जो लिखा था। कोई बात नहीं, मैं फटाफट लिख देती हूँ, आप वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए, स्पीड बढ़ा के आगे जाके देख लीजिएगा वीडियो में, आपको जो है वो सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना देती हूँ, वो पता नहीं किस वजह से ऐसा हो गया, डिलीट सब कुछ हो गया, एनीवे नॉट एन इशू। तो ये देखिए आपका ये 5 मेंबर रिंग बना था, ये आपका 6 मेंबर रिंग बना था, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हमने, ठीक, यहाँ से आप अपनी वीडियो शुरू कर सकते हैं फिर से। मैंने क्या बोला कि ये दोनों R ग्रुप जो है वो यहाँ ऊपर प्रेजेंट हैं। अगर आप फ्लिप भी कर देते हो तो यार यहाँ चला जाएगा, यार यहाँ चला जाएगा, फिर भी आप ये वाले हाइड्रोजन के साथ आपके ग्रुप की जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो नहीं रोक सकते, रिपल्शन नहीं रोक सकते हैं। जब ये नहीं रोक सकते हैं तो यानी कि ये वाली जो आपकी फॉर्म होगी 6 मेंबर जो रिंग होगी वो आपकी डीस्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है। डीस्टेबलाइज अगर हो जाएगी, ऐसे में क्या होगा, आपकी जो 5 मेंबर रिंग है वो ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है, वो ही ज़्यादा स्टेबल रहने वाली है,
ठीक है। ऐसे केस में आपको याद कर लेना है कि इन केस ऑफ कीटोन आपको जो है 5 मेंबर रिंग बनाना है आपके डाई अल्कोहल के साथ, और जो आपके एल्डिहाइड्स जो होते हैं उनके साथ आप 5 मेंबर या 6 मेंबर, अगर तो देखो सिर्फ 1,2 डाइओल दे रखा है उन्होंने, अगर तो उन्होंने सिर्फ 1,2 डाइओल ये दे रखा है तो आपको 5 मेंबर रिंग ही बनानी है एल्डिहाइड्स के साथ भी। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है 6 मेंबर रिंग बनाने का भी, अगर आपके पास ऑप्शन है 6 मेंबर रिंग बनाने का भी, अच्छा आगे लिखने से बार बार में जा रहा है, ठीक है ये आप देख लीजिएगा, आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने करवा दिया है। तो मैं क्या बोल रही हूँ ऑल इन ऑल कि एल्डिहाइड के साथ अगर ऑप्शन है आपके पास 6 मेंबर रिंग बनाने का तो 6 मेंबर रिंग बनाओ, अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर आप जो है 5 मेंबर रिंग के साथ ही जो है मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों। ये क्यों नहीं जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। चला गया है, चला गया है। चलिए हम क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, इस पे बेस्ड जो हमारे पास मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं या इन द सेंस कि क्या कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास होता है उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो ट्राई कर लेते हैं। उससे पहले भी मैं आपको छोटी छोटी कुछ बातें बता देती हूँ, जैसे कि ये बातें अगर आपको समझ आ गई हैं इतनी, तो जैसे कि डी ग्लूकोज, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज या अल्फा डी ग्लूकोज कैसे आपके साथ आपके डाई अल्कोहल के साथ प्रोटेक्शन कैसे दिखाते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, अब डी ग्लूकोज बेसिकली होता क्या बच्चों, डी ग्लूकोज होता है, आप एक 6 मेंबर रिंग बनाइए, ठीक है, इसको आप OH को अबव द प्लेन दिखा दो, नेक्स्ट वाले को बिलो द प्लेन दिखा दो, इससे नेक्स्ट वाले को अबव द प्लेन दिखा दो, दूसरे वाले को बिलो द प्लेन दिखा दो, और नेक्स्ट वाले को जो है आप यहाँ पे CH2 लगा दो अबव द प्लेन, ठीक है, CH2 लगा दो अबव द प्लेन। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इसका प्रोटेक्शन हो, आप क्या चाहते हैं कि इसका प्रोटेक्शन हम करवाएं, मतलब कि या मतलब वो अगर आपको पेपर में दे दे कि यहाँ पे इसके साथ एल्डिहाइड की रिएक्शन चाहता हूँ, बताओ क्या बनेगा, नो रिएक्शन। देखिए RCHO अगर आप इसमें डाई अल्कोहल में डाल रहे हैं तो ये तो आपको पता है जरूर कि आपके एल्डिहाइड का क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा, है ना, ये तो पता है। बट आप ये देखिए ना, उसके लिए दोनों अल्कोहल सेम साइड पे भी तो होने चाहिए ना, तभी तो वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर पाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर एक भी OH सेम साइड पर प्रेजेंट नहीं है, अगर वो एक भी OH सेम साइड पर प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब वहां पे आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, छोड़ दो उसको। अगर मान लो अल्फा डी ग्लूकोज की बात आती है, ये तो था बीटा डी ग्लूकोज के लिए, अल्फा डी ग्लूकोज की बात आती है, अल्फा डी ग्लूकोज की अगर बात आती है बच्चों, तो अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होगा, आपके जो ये पहले दोनों ऑक्सीजन हैं, ये दोनों ही नीचे एग्जिस्ट करते हैं, ये वाला OH ऊपर एग्जिस्ट करता है, ये वाला OH नीचे ही एग्जिस्ट करता है, और ये CH2OH जो है आपका यहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऐसा होता है। अब आप इसके रिएक्शन RCHO या फिर RC डबल बॉन्ड OR से करवाएंगे तो उसमें तो जो है आपको प्रोडक्ट बनेगा ना, तो यहाँ से जो ये H निकाल दो, यहाँ से ये ऑक्सीजन निकाल दो, ऐसा हो जाएगा, निकाल दो, ये तो अबव द प्लेन ही रहेगा, ये बिलो द प्लेन जाएगा, उफ ये बिलो द प्लेन जाएगा, और ये आपका CH2OH आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपका प्रोटेक्शन दिखा सकते हैं एल्डिहाइड का। हो गया, ठीक है, एक 5 मेंबर रिंग बन गई है और एक 6 मेंबर रिंग पहले से वहां पे प्रेजेंट थी। ठीक है, ओके, एक 5 मेंबर रिंग बन गई और एक 6 मेंबर रिंग बन गई। ठीक है, ये तो था 6 मेंबर, जब आप आपके बीटा अल्फा डी ग्लूकोज को उठा के चल रहे हो। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लेंगे,
ठीक है, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलें। हो सकता है कि ये जो है हमें फिर पीछे मिले ना, मिल तो रहा है। ओके ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन कर लिया आपने। मान लीजिए आपने अल्फा डी ग्लूकोज ही लिया, ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज लिया आपने, बट आपने उसकी 5 मेंबर्ड फॉर्म ली। 5 मेंबर्ड फॉर्म को उठा के चलते, कंसिडर करके चलते हैं। यहाँ पे भी पहले 2 OH नीचे, थर्ड वाला OH जो है वो आपको ऊपर करना है, और ये वाला जो आपका ग्रुप है ये आपका बन गया है क्या, यहाँ पे बिलो दी प्लेन OH लगा दो, और ये यहाँ पे CH2OH होता है, CH2OH होता है। इसका तो कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है ना। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, ये OH का कोई डायरेक्शन नहीं होगा ना। आप इस OH के लिए जो इतनी स्टीरियो, तो आई होप कि आप लोगों को पता है कि अगर एक आपका कार्बन कायरल ही नहीं है तो उसका OH आप अपनी मर्जी से ऊपर या नीचे अपनी कन्वीनियंस के लिए उस OH को कंसीडर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे आपका जो है मतलब आप अपनी एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं, और वो पॉसिबल भी रहता है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर आप एल्डिहाइड से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से मान लीजिए आपका प्रोडक्शन पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ से प्रोडक्शन पॉसिबल है, हाँ है ना। ये OH, ये डाउन द ग्रुप OO, और यहाँ पे R बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए कि आपको यहाँ से भी प्रोडक्शन पॉसिबल है। मैंने बताया इस OH की डायरेक्शन आप ऊपर नीचे कहीं पे भी ले सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल है तो यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से आप ऐसे करके आपके कार्बन की प्रोटेक्शन जो है यहाँ पे दिखा सकते हैं। देखिए ठीक है, ये आपके हाइड्रोजन, ये आपका R ग्रुप। अब देखिए आपने जो पीछे बनाया है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रिंग्स हैं। यहाँ पे एक रिंग ये रही, एक रिंग ये रही, 2 रिंग है। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखिए, एक रिंग ये रही, अच्छा ये आगे चला जाएगा, एक रिंग ये रही, एक रिंग ये रही, और एक रिंग ये रही, 3 रिंग्स हैं। तो बताइए कौन सा सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला। इस फॉर्म में आपका ग्लूकोज जो है इस केस में एग्जिस्ट करेगा। और इस तरीके से जो आपके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक अल्फा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ आपके एल्डिहाइड को जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। यानी कि इस फॉर्म में जब आपका अल्फा डी ग्लूकोज एग्जिस्ट करेगा तो वो अकेला ही मतलब थोड़ा सा ही जो है वो आपका सफिशिएंट होगा आपके जो एल्डिहाइड आपने ग्रुप डाला है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। ठीक है, बाकी ये वापस से रिएक्शन जा सकती है अगर वो आपको CH3COOH पानी में ऐड करके दे दे, या कह लीजिए H पॉजिटिव पानी में ऐड करके दे दे। ओके डन, नेक्स्ट चले। ठीक है, अच्छा तो ये इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, आपको रिएक्शन दे देती हूँ मैं, थोड़ा सा नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज़्यादा है तो वही क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, आपको रिएक्शन करवानी है डी ग्लूकोज की। ठीक है, डी ग्लूकोज की रिएक्शन करवानी है आपको। सबसे पहले तो आप RCHO से इसकी रिएक्शन करवाएंगे, फिर आप इसमें जो है वो PCC डालेंगे। जब आपका PCC इसमें ऐड हो जाएगा फिर आप इसमें NaBH4 डालना। ठीक है, जब NaBH4 भी जो है वो कंप्लीट हो जाए उसका एडिशन भी, तो आप इसमें CH2 डालना। ठीक है, CH2 के CH3I की प्रेजेंस में डालना, CH3I की प्रेजेंस में डालना, और इसमें NaHCO3 तो रहेगा ही, बेस का काम होगा उसका। 5th स्टेप में आप इसमें ऐड करना Bu3SNH। ठीक है, ये AIBN की प्रेजेंस में आप ऐड करना। ठीक है, और लास्ट स्टेप में आप H पॉजिटिव और पानी इसमें ऐड कर देना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, इसको आप सॉल्व करना शुरू करें। ठीक है, ओके, इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन लिख देती हूँ। चलो
ठीक है, आपको एक क्वेश्चन और लिख देती हूँ, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को आप तब तक सॉल्व करिए पिछले वाले को। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको लिख देती हूँ कि आपको आपको ग्लैक्टोस की रिएक्शन करनी है। आपको RCHO से H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, और आपको फिर ठीक है, इतना ही करना है आपको, यहाँ तक का प्रोडक्ट बताइए। ठीक है, यहाँ तक का प्रोडक्ट आप बता दीजिए, उसके बाद के प्रोडक्ट तो जो है वो आपका पिछला जो क्वेश्चन है उसमें आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, अब देखिए, ग्लूकोज मैंने आपको बताया ही, आपको ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म लेनी है, अल्फा डी ग्लूकोज लेनी है हमेशा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि हमने देखा कि बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म रिएक्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो यही सॉल्यूशन हो गया आपका यहाँ से कि ग्लूकोज लेनी है तो कौन सी लेनी है, और 5 मेंबर ड्रिंक लेनी है। ठीक है, तो 5 मेंबर ड्रिंक ये आपकी मान लेते हैं। ठीक है, यहीं पे मैं सॉल्व करती चली जाऊंगी, तो आप क्या करना कि यहीं से अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेना साथ के साथ सारे बच्चे। ठीक है, ये थोड़ा इरेज कर देते हैं, थोड़ा साफ साफ दिखे। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड किया CH2OH, यहाँ पे हमने ऐड किया OH है ही वहाँ पे, तो ये डाउन द ग्रुप आपका OH जो है वो लगा हुआ है, और ये अबव द ग्रुप OH बचा हुआ है। अब हमें पता है प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी, यहाँ पे एक रिंग बनेगी, बना देते हैं। RCHO डाला हुआ ना उन्होंने फर्स्ट स्टेप में, देखिए फर्स्ट स्टेप में जहाँ RCHO डाला है तो उससे क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे, ये लीजिए। ठीक है, बन गया। अब उन्होंने PCC डाला है। अब देखिए ये वाला अल्कोहल ग्रुप भी बिजी है, ये वाले अल्कोहलिक ग्रुप्स भी बिजी हैं। मैं वहां पे ठीक से लिख देती हूँ थोड़ा। ठीक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन बन जाता है इसकी वजह से ना। तो देखिए ये प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन की वजह से बहुत सुंदर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब आपने वहां पे क्या ऐड किया है, देखिए PCC ऐड किया है। PCC ना तो इन 2 ऑक्सीजन के ऊपर जा सकता, ना ही इनके ऊपर कुछ कर सकता, तो किसको अफेक्ट कर सकता है, इस अल्कोहलिक ग्रुप को कर सकता है। और PCC क्या करता होता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके जो है, अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल है तो उसको एल्डिहाइड में चेंज करता है, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसको किस में चेंज करता है, कीटोन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लगा दिया कीटोन। ठीक है, ये आपने देखिए यहाँ पे लगा दिया ये आपका कीटोन। ठीक है, ओके है। अब उन्होंने क्या भेजा, NaBH4। NaBH4 के पास से क्या आता होता है, NaBH4 के पास से NaHBH4 लिख रखा है, नहीं ये NaBH4 ही है बस। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, NaBH4 ही। NaBH4 क्या करता होता है, नेगेटिव हाइड्राइड जो होता है वो आपका भेजता होता है। अब यहाँ पे देखिए आपको हाइड्राइड भेजना तो है, लेकिन आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। आपको ये पता है ये रिंग तो प्लेन में है, ये रिंग तो प्लेन में है। इस प्लेन के डाउन द प्लेन ये इतना बड़ा एक और 5 मेंबर का रिंग बैठा हुआ है, और इस तरफ ये इतना बड़ा 5 मेंबर का रिंग बैठा हुआ है। तो हाइड्रोजन बिलो द ग्रुप तो अटैक, बिलो द प्लेन तो अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पे बहुत सारी क्या है, भीड़ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कहाँ से अटैक करेगी, अबव द प्लेन अटैक करेगी, है ना, कार्बोनिल पे अटैक करेगी ना। H नेगेटिव और तो कहीं पे अटैक कर नहीं सकता। तो H नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले कहाँ अटैक करना चाहता है, कार्बोनिल कार्बन पे। तो ये हाइड्रोजन जो है वो अबव द प्लेन अटैक करेगी, और ये जो ऑक्सीजन है वो बिलो द प्लेन उसको धक्का मार के भेज देगी। ठीक है, चला गया वो बिलो द प्लेन, लगा देते हैं। ठीक है, लगा देते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ओहो, हमारी रिंग ही उड़ गई, कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लेती हूँ। आप वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए तब तक, जब तक ये यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई चलेगा अभियान, तब तक आप अपनी वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए। ये लीजिए, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन को जो है वो आना है, हमारे हाइड्रोजन को आना है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आया,
कहाँ से? अबव द प्लेन से। समझ आ गया क्यों आया अबव द प्लेन से? और ये ऑक्सीजन कहाँ चला गया है? बिलो द प्लेन चला गया। तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज कहाँ से क्या करता है? H पॉजिटिव ले लेता होता है। जब वो H पॉजिटिव ले लेगा तो उससे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आपका OH ग्रुप लग गया। लग गया? ठीक है, ओके, ठीक है। अब उन्होंने बोला CH2 से आपकी रिएक्शन करवा रहा हूँ CH3I की प्रेजेंस में। तो पहले तो ये आपका OH ग्रुप जो है वो क्या करेगा? CH3I से जाके अटैक करेगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा और ये I बाहर। हमने पढ़ा था ये, है ना, NaHCO3 की प्रेजेंस में बेस में क्या होता है? ये बेस जो होता है यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकाल लेता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो CH3I पे अटैक कर सकता है और OH का प्रोटेक्शन हो सकता है। ठीक है, एक तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। एक और जो तरीका आपको पढ़ाया जाता है वो ये भी पढ़ाया जाता है बच्चों कि आपको यहाँ पे बेस की प्रेजेंस में H पॉजिटिव तो ऑक्सीजन का चला गया, O के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या रखा हुआ है? आपने CH2 रखा हुआ है। ठीक है, तो CH2 यहाँ पे ये अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन S पे चले जाएंगे। S के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। मैं यहीं पे सारा कुछ लिखी जा रही हूँ एक ही जगह पे, ताकि हमें जगह की कमी ना हो, है ना, नहीं तो पूरा बोर्ड होच पोच हो जाता तो उससे ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आ पाता। ठीक है, तो एक एक स्टेप आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए इसीलिए। ठीक है, S के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये CH3I के प्रेजेंस में क्या करेगा? CH3 पे अटैक करेगा, I नेगेटिव को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ से ये सब हटा दिया और ये यहाँ पर आपका लग गया CH3। तो यहाँ पे ये आपका लग गया CH3 लग गया। ठीक है, उससे क्या होगा आप देखिए। अब आप इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? BuSnH ऐड कर रहे हैं। ये क्या देगा? ये भी क्या होता है आपका? हाइड्राइड डोनर ही होता है और ये वहां पे जाके अटैक करता है जहां पे इसको पता हो कि यहाँ से लिविंग ग्रुप को निकाला जा सकता है और लिविंग ग्रुप की साइड से ही अटैक करता है। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कितना अच्छा लिविंग ग्रुप है। मैं तो ऐसे भी बताती हूँ कि OR, हमेशा मैं ऑर्गेनिक पढ़ाते हुए बताती हूँ कि OR कोई भी ग्रुप है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये बिलो द प्लेन आपका ये ग्रुप पूरा लगा हुआ है, तो ये H नेगेटिव बिलो द प्लेन ही जाएगा और बिलो द प्लेन जाके उसको वहां से हटा देगा। ठीक है, आपके लिविंग ग्रुप को यहाँ से हटा देगा। तो यहाँ से जब ये हटा देगा इसको, तो हम भी इसको हटा देते हैं पूरे को, तो H जो है आपका O ऑक्सीजन की जगह जाके H आपका लग जाएगा। ठीक है, लग गया। तो यहाँ पे आपका H जो है वो 2 H देखिए लग गए। अब उन्होंने H पॉजिटिव H2O डाला है। ये आपको पता है कि ये आपके ये प्रोटेक्शन के लिए जो शुरू में आपने ग्रुप डाला था, इनको बाहर निकालने के लिए ये ग्रुप है। तो आपका यहाँ पे क्या बन गया देखिए, आप लेके क्या चले थे और ये देखिए रिड्यूस्ड फॉर्म आपकी बन गई ग्लूकोज की। देखिए यहाँ पे ऊपर भी H है और नीचे भी H है, तो यहाँ पे चाहे आप मेंशन करो चाहे ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये CH2OH देखिए, ठीक है, बन गया। इस तरीके से आपके यहाँ पे जो ये प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन जो है वो आपको आपके पेपर में बहुत अच्छे से काम आने वाली है। ठीक है, ओके, हो गया। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको दिया हुआ है डी ग्लैक्टोस। डी ग्लैक्टोस एक्चुअली क्या होता है? देखो बच्चों, यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आपके यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन, दोनों OH ग्रुप शुरू वाले नीचे होते हैं और दोनों आपके ये OH ग्रुप, नहीं नहीं, ये वाले OH और ये वाला OH जो होते हैं वो ऊपर होते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपके दोनों ये OH जो होते हैं वो ऊपर की तरफ जो है लगे हुए होते हैं और यहाँ पे जो है आपका वो OH ग्रुप यहाँ पे लगा ही होता है और ये CH2OH लगा होता है। तो जैसे आप इसकी RCHO से रिएक्शन करवाएंगे, आपका जो है यहाँ से आपकी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये एक रिएक्शन बन जाए, है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी है। मुझे क्यों लग रहा है 5 मेंबर में नहीं, 5 मेंबर में तो ये वाला नीचे ही रहता है, 5 मेंबर में ये नीचे ही रहता है
ये वाला OH ऊपर होता है, 5 मेंबर में ये नीचे रहता है, तो यहाँ से प्रोडक्शन होने के चांसेस हैं। लेकिन वहीं ये तो 5 मेंबर रिंग है, देखिए अगर आप इसकी 6 मेंबर रिंग ले लेते हैं, 6 मेंबर रिंग में आप देख ही रहे हैं कि पहले 2 OH जो है वो बिलो द प्लेन है, दूसरे जो 2 OH हैं वो अबव द प्लेन है, ये दोनों अबव द प्लेन है, और यहाँ पे ये CH2OH लगा हुआ है, तो यहाँ से प्रोडक्शन हो सकती है और यहाँ से भी हो सकती है, इसलिए गैलेक्टोज की आपको 5 मेंबर रिंग लेनी है, 6 मेंबर रिंग लेनी है, क्योंकि यहाँ से 1 2 तीन रिंग बनेंगी आपके सेम स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसलिए ये वाला प्रोडक्ट आपका बन रहा होगा। ठीक है, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज के सेशन में इतना ही। हमारा प्रोडक्शन डिप्रोडक्शन का टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया, मैंने जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस भी थे वो भी आपको जो है वो दे दिए हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बता सकते हैं, और अपना जो है कोई भी ओपिनियन या वीडियो से रिलेटेड कोई भी आइडिया जो है हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारी जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो है आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। बंसल एकेडमी की जो ऑफिशियल साइट है उसको विजिट कर सकते हैं अपने डिफरेंट क्वेरीज को दूर करने के लिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।